अब डिफेंस टूट रहा है बुरी तरह। तो अब टूटते हुए बाजार में लोगों के सवाल भी हैं हमारे पास, तो क्या करना चाहिए जरा फटाफट जानने की कोशिश करते हैं। रक्षा सहयोग और ज़्यादा मजबूत करने पर भारत अमेरिका का फोकस रहेगा। भारत अमेरिका के बीच 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क पर जो है वो चर्चा हुई है। भारत के साथ अमेरिका की पेंडिंग डिफेंस डील्स पर भी, जो पुरानी डील्स हैं उस पर भी बातचीत हुई है। एक दिन पहले ही दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच फ़ोन पर भी बात हुई है और अगली बैठक में 10 वर्षीय रक्षा समझौते को लेकर के हस्ताक्षर पर सहमति बन गई है। अमेरिका से जी इंजन की डिलीवरी और ज्वाइंट ऑपरेशन प्रोडक्शन पर भी बातचीत चल रही है। चलिए तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखिए आप, और एक एक करके जरा फटाफट कुछ एक शेयरों से शुरुआत करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा दबाव यहाँ पर अब डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों के अंदर। खासतौर से अगर हम बीडीएल की बात करें तो आज बुरी तरह टूटा हुआ था एक समय पे, हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी है, खबरें पॉजिटिव हैं, लेकिन शेयरों में पिछले कुछ दिनों में दबाव रहा है। बीडीएल कैसा लग रहा है सर आपको? नो डाउट विपुल जी, डिफेंस सेक्टर को लेके मैं पॉजिटिव ही हूँ और मुझे लगता है कि जो है बीडीएल जो काउंटर है यहाँ पे शॉर्ट टर्म जो करेक्शंस हुआ था ये कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टॉक भागने के लिए रेडी हो रहा है। आज थोड़ा बहुत प्रेशर है, लेकिन जिनके पास है बने रहिए। नो डाउट बहुत जल्दी स्टॉक 2000 के ऊपर जाने वाला है और इनफैक्ट 2000 के ऊपर अगर एक बार भी एक दिन क्लोजिंग मिलता है, बहुत जल्दी ये मोटा मोटा अपना 2250 से लेके 2300 का भाव आने वाला है। जिनके पास है बने रहिए। आप फंडामेंटल भी देखेंगे, बहुत बढ़िया स्टॉक है। ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे नीट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 550 के आसपास जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है। इनफैक्ट विपुल जी मेरा तो मानना ऐसा है कि इंडिया पाकिस्तान का जब वार सामने आया उस दिन से जो आप देखेंगे कि एंटायर द डिफेंस सेगमेंट पे इतना बढ़िया रैली हुआ है। इनफैक्ट अभी एक ग्लोबली माहौल ही ऐसा है कि डिफेंस, तो मुझे लगता है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो इंपॉर्टेंट होता है वो हम करते। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया था, कंजम्पशन पे ज्यादा जो है बजट पे जो है एलोकेशन किया था। अभी जो नेक्स्ट बजट आने वाला है, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बोथ इज ए डिफरेंट थिंग। तो अभी अर्जेंसी है बजट इंटर द डिफेंस काउंटर पे जो है बजट जो है एलोकेशन वो करना। सो 1950 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 2250 से लेके 2300 का भाव आने वाला है। तो एक बार बने रहने का सलाह रहेगा। बने रहने का सलाह रहेगा, क्योंकि अब लोग थोड़ा सा घबरा करके सवाल आ रहे हैं उनके, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आज एक बार बात कर लेते हैं। आपकी बातों से थोड़ा सा सहारा इनको मिल जाएगा। बीडीएल के बाद जरा लेकर के आइए एचएल को, अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है। तो यहाँ पर सर क्या व्यू निकल करके आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, जैसे यूएस वाली खबर हमने अभी बताई कि बातचीत में एचएल निश्चित रूप से उसका बेनिफिशियरी रहेगा। क्या सलाह रहेगी अभी एचएल को लेकर के, और किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे फ्रेश बाइंग के लिए नीचे की तरफ? देखिए मैं नीचे के तरफ मुझे लगता है कि 4400 से लेके 4600 के आसपास कभी भी मिलता है तो उस जोन पे हमें एकोमुलेशन डेफिनेटली करना चाहिए। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रिसेंटली जो क्लो था ऑलमोस्ट 4800 के आस 4770 के आसपास। विपुल जी ये ना कहना बहुत मुश्किल है कि कितना नीचे आएगा, तो इसीलिए ना आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 100 रुपीज, आप यहाँ पे एटलीस्ट 50% निवेश कीजिए। बाकी 50% ना आप 4800 से स्टार्ट कीजिए और 4400 4300 नीचे के साइड में थोड़ा 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 करके इन्वेस्ट कीजिए। बिकॉज द टारगेट इज वेरी वीक। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें नेक्स्ट अगर आप 1.5 साल भी टाइम देते हो तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 7,500 से लेके 8,000 का जो प्राइस है वो आने वाला है। इनफैक्ट मैं कल ही मेरा टीम ने एक वीडियो मुझे दिखाया, फरवरी में आपके साथ बात हो रहा था, उस टाइम पे प्राइस था 3,200 3,500। उस टाइम पे मैंने बताया था ऑल टाइम हाई जाएगा, उसके ऊपर और जाने वाला है। तो मेरा टीम ने वो वीडियो निकाल के मुझे दिखा रहा था, सर आपने ऐसा बोला था। तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ चुका था, 5,000 के आसपास। तो अभी मेरा स्टेटमेंट यही है कि इससे सर बेसिकली अभी जो है लास्ट 3 से 4 महीना ऑलरेडी चला है, तो अभी मुझे लगता है कि और 2 महीना हो सकता है कि ना चले। तो इसीलिए आपको एक बार वेट करके जाना है। और मुझे लगता है कि 7,500 8,000 का टारगेट जो है कमिंग सुन। और आप देखेंगे 3,29,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। लिक्विडिटी तो क्या बताओ बहुत बढ़िया है, 8,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो जिनके पास है बने रहिए, कोई इशू नहीं है। चलिए तो ये बात एचएल को लेकर निकल के आ रही है। एचएल के बाद जरा बीएल लेकर के आइए। बीएल भी लोगों का फेवरेट है और सबसे देर तक इसी ने सस्टेन किया, और अभी भी आप देखिए कि मतलब जिस तरह की गिरावट सर बाकी काउंटर्स में देखने को मिली डिफेंस के, बीएल होल्ड कर रहा है। वो अभी भी 400-425 के नीचे नहीं गया। तो ये जो झुकेगा नहीं वाला एटीट्यूड है, ये इसमें वाकई में देखने को मिला है। क्या करें अभी, बस खैर जिनके पास लॉस तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो होल्ड करके रखे रहें,
और किस किस लेवल पे एंट्री करें सर इसमें? डेफिनेटली विपुल जी, ये तो डायलॉग भी अभी याद हो गया बीएल के लिए, झुकेगा नहीं। अब पार्ट टू के लिए वेट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। कमेंट किया था, मैंने देखा था कि सर पार्ट टू में तो झुक गया था। हाँ सर, पार्ट टू में झुका था तो वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि झुकता नहीं है। तो अभी जिनके पास है डेफिनेटली बने रहना चाहिए। अपना ये साइन होता है कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर होने से पहले, उसके अंदर का जो स्ट्रांगनेस है ना, वो बेसिकली दिखाता है कि नहीं क्या है। अभी कितने भी आप इनको परेशान करो, देखो झुकेगा नहीं, मतलब झुकेगा नहीं। तो एक बार आप बने रहिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से देखिए, आप देखेंगे ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी 5,000। एचएएल के बाद बीईएल हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, 5,320 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल कंपनी है। मुझे लगता है ये मल्टीबैगर होने वाला है। इनफैक्ट 3 साल देख के जाएंगे, 1,000 के ऊपर आपको प्राइस मिलेगा। ठीक है, 3 साल, ये आप लोग टाइम फ्रेम थोड़ा सा लंबा रखिए यहाँ पर। कोचिन शिपयार्ड पिटाई के बाद थोड़ा ऊपर आते हुए, कल काफ़ी लोग पैनिक कर रहे थे कोचिन शिपयार्ड को लेकर के कि मेरा भाव आएगा नहीं आएगा, काफ़ी लोगों के सवाल थे। अभी क्या करना चाहिए सर? कोचिन शिपयार्ड 2,000 के आसपास पहुँच गया अब। देखिए, मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करके जाइए, बहुत जल्दी है। 1950 से लेके अपना 1900 का जोन आने वाला है, तो वहाँ पे एक बार आप एक्यूमुलेशन कीजिए। नो डाउट बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 1,500 से लेके 2,500 तक टॉप बना के आया। और मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि सर नेक्स्ट हो सकता है कि और भी 1-2 महीना ना चले, क्योंकि जब स्टॉक भागता है तो भागता है, अब जब चलता नहीं है तो एटलीस्ट जो करेक्शन टाइम है वो है ऑलमोस्ट 6 वीक्स to 8 वीक्स। तो 6 to 8 वीक्स आपको एक बार पेशेंस रखना है, बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। इस बीच जरा जीआरएससी पे भी नजर डालिए सर। जीआरएससी जो है इसमें बहुत हाई वॉलेटिलिटी काउंटर है सर जीआरएससी। मतलब हाई बीटा है, जब चलता है तो बहुत तेज जाता है, नीचे भी बहुत तेज आता है। अभी आज थोड़ा शांत है, क्या सलाह रहेगी सर 2900 पे? एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 2,850 से लेके 2,950। कभी भी आता है बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 2,550, और टारगेट रहेगा फिर से 2,400 2,600। एक्यूमुलेशन आपको करना है 2,850, 2,850 से लेके 2,950 के जोन में आपको बाय करके चलना है। तो घबराने की कोई बात तो नहीं है ना और डिफेंस में सर? नहीं सर, जिस तरीके से यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बना है, और मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। अभी इतना चला है, लास्ट देखेंगे कि 1900 से ऑलमोस्ट 1,600 से ऑलमोस्ट 3,600 हो गया, डबल हो गया। ये जो डबल हो गया कुछ ही महीनों में, तो इसके लिए तो आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आएंगे। एक मतलब जनरल एक थिंक है। आप देखेंगे निफ्टी को लेके ना, ऐसे बहुत सारे लोगों का बोलना था कि निफ्टी निफ्टी क्या करेंगे। अरे सर, निफ्टी क्या है, लास्ट 3 महीने में आप देखेंगे निफ्टी भाग चुका है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 14%। तो एक नॉर्मल थिंग है, अगर 14% चला है तो ये हो सकता है कि 4-5% ना चले और 2 महीना ना चले। टाइम करेक्शन से, करेक्शन टू टाइप्स ऑफ करेक्शन, चाहे वो इंडेक्स को लेके हो चाहे वो स्टॉक को लेके हो। एक होता है टाइम करेक्शंस, एक होता है प्राइस करेक्शंस। तो अभी गार्डन रिस्क के साथ जो हो रहा है, ये सर मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शंस हो चुका है और थोड़ा प्राइस करेक्शंस बाकी है, लेकिन उससे ज्यादा बाकी है यहाँ पे जो है टाइम करेक्शंस। ठीक। एचएल के साथ भी सर यही हो रहा है। एचएल के साथ तो प्राइस करेक्शन हो चुका है, अभी मुझे लगता है कि टाइम करेक्शंस पे हो रहा है। सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द टाइम करेक्शन एज वेल एज द प्राइस करेक्शन। बिल्कुल सही बात है सर। जो शेयर सर थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उसमें क्या करना चाहिए? जैसे पारस डिफेंस को देखिए, एकदम से चर्चा में आया इंडो पाक के बाद, और उसके बाद से काफ़ी शानदार मूव भी रहा है। अभी क्या करना चाहिए? कल भी अच्छी चाल रही है यहाँ पर, और कल आपसे डिस्कशन भी हुआ था शायद इस पर। अभी क्या ये करना चाहिए जी सर सर? पारास में गिरने का जगह नहीं है अभी, और जितना नीचे गिरना था वो ऑलरेडी हो चुका है। और इनफैक्ट डिफेंस में मुझे तो ऐसा ही लगा कि पारास गिर के फिर से खड़ा होके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मैं बोलूंगा बाय करके जाइए, क्योंकि गिरने का ज्यादा जगह नहीं है। कोचिन अभी नहीं चलेगा, हेल नहीं चलने वाला, बीएल झुकेगा नहीं, परास अभी रुकेगा नहीं। इसका अलग अलग नेचर है, तो नेचर को समझना पड़ेगा। वो प्राइस एक्शन रीड करके मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ठीक है, बीटा बहुत हाई है, तो मेक श्योर जब चलेगा तो बहुत चलता है, लाइक 10% 15% चलता है, ऐसा बहुत दिन हमने देखा है। तो इसीलिए पारास में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1,550, 1,550 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी करंट जो सेंटीमेंट बना है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये रिकवर होने वाला है। इनफैक्ट 1,800 के ऊपर भी जाने वाला है। चलिए ठीक। इस बीच टिप्पणियाँ भी आने लगी रेट गेन को लेकर के।
कह रहे हैं सर 478 बाइंग तो कर लिया है सर, अभी 485 495 के टारगेट कितने दिन में आ सकते हैं, अभी 468 पर आ गया है। अभी बताते हैं सर, ये थोड़ा थीम खत्म हो जाए ना, जाते जाते एक अपडेट आपको बिल्कुल रेट गेन पे मिल जाएगा, तो थोड़ा धैर्य रखिए, बस इसको जरा इस थीम को हमारे जो है ना कंप्लीट हो जाने दीजिए। चलिए अब जो है जरा आइडिया फोर्स लेकर के आइए सर, जरा आइडिया फोर्स पे क्या सलाह रहेगी। थोड़ा अब सुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, आज भी 4.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी आइडिया फोर्स को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है कि पैटर्न बना है, एक बार 550 555 टच हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 525 और बाइंग प्राइस होना चाहिए 550 से लेके 530 के आसपास, कभी भी आता है तो उस जोन पे। और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि लास्ट 4 से 5 महीने में बहुत चला है, और इसीलिए एक बार वेट करके जाइए। ऐसा तो कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं है, बेसिकली ड्रोन बनाता है कंपनी, और हमारे रडार पे उस दिन आया था जिस दिन इंडिया पाकिस्तान वाला वो जो वार है सामने आया था, उस दिन अप्रोक्स 230 के आसपास रडार पे आया था, तब से भाग ही रहा है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बने रहिए। चलिए बने रहिए, यहाँ पर आइडिया फोर्स पे ये सलाह निकल करके आ रही है। आइडिया फोर्स के बाद जरा लेके आइए डेटा पैटर्न फटाफट। 1-2 मिनट बाकी रह गए, तो डेटा पैटर्न पे जरा सर एक बार एक नज़र डाल लीजिए। डेटा पैटर्न कैसा लग रहा है? आज हरे निशान में ज़रूर है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या कोई संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, नीचे से फिर से घूम चुका है स्टॉक, मेरे मेरे ख्याल से बॉटम बन चुका है, अभी फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 3050 एंड 3100 का प्राइस जो है आने वाला है। एक बार बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2850 का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ, नीट पैट, ऑल एवरीथिंग इज वेरी गुड। ये रहा बात डेटा पैटर्न को लेकर के यहाँ पर। और सर जरा 2 शेयर लास्ट आप अगर फटाफट एक बार देख लें। एक तो एस्ट्रा माइक्रोवेव देख लीजिए सर, और अपोलो जो है पे बात करना चाहेंगे। अभी क्या वहाँ पे अपोलो माइक्रो पे क्या व्यू है यहाँ पर? 2 लास्ट काउंटर सर आपकी तरफ से फटाफट जरा। देखिए, एस्ट्रा माइक्रो पे मुझे लगता है कि और थोड़ा यहाँ पे नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, और लेवल रहेगा 1025 से लेके 1015, इस जोन पे आपको एकोमुलेशन करना है, अभी नहीं। स्टॉप लॉस रखना है आपको 960 के आसपास। और सेकंड स्टॉक बताया आपने अपोलो? अपोलो माइक्रो सर। ओके, अपोलो माइक्रो अभी मुझे लगता है कि ये सर और नीचे आने के पॉसिबिलिटीज है, और इनफैक्ट मुझे याद है मैंने आपको कल या तो परसों भी बताया था कि ये मैं बाय करूंगा 155 से 150 के आसपास, मतलब 189 पे चल रहा है अभी भी। 40 रुपीज करेक्शन में इसमें मैं देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर गया था 140 150 फिर से आने के लिए रेडी हो रहा है, और अभी चार्ट में भी सर वही दिख रहा है। लास्ट दिन में हमने बात किया था 195 था, तो और नीचे आने वाला है, अभी नहीं है बाय करना, 145 150 के आसपास। जी अभी क्या करें सर? मतलब यहाँ पर मतलब क्या जिनके पास है? देखिए, मुझे मुझे लगता है कि एक बार जिनके पास है डेफिनेटली एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। इनफैक्ट 195 में भी मैंने बताया, 200 के आसपास भी मैंने बताया, अभी 189 पे मैंने बता रहा हूँ। ऐसा मैंने बहुत स्टॉक में बताया, और चला तो ऐसा हुआ कि चला नहीं तो नीचे गिर गया। सो इसमें अभी 189 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 145 150 एक पोटेंशियल बाइंग जोन है, वहां पे आपको बाय करना चाहिए। लेकिन ये जो बीच में इतना गैप है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। चले सर, आपकी व्यवस्था है तो थैंक यू, शुक्रिया। जीएमआर पे सर कोई व्यू है क्या आपका जाते जाते? क्योंकि बहुत कोई ब्रेकआउट आया क्या? जीएमआर में सर कल से थोड़ा चल रहा है, एक पॉजिटिविटी थोड़ा बहुत है। मुझे लगता है कि 91 तक चलने का पोटेंशियल है, लेकिन 91.50 92 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो एक बार उसके ऊपर ही फ्रेश मोमेंटम आएगा। और इसीलिए 2-1 रुपये के लिए मैं बोलूंगा एक बार अवॉइड कीजिए, अभी 92 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम आने वाला है।